नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता पूनम सिंह, अब इनसे ही हर एक मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। तेजस्वी यादव ने अभी एयरपोर्ट पर तीसरे चरण के मतदान के लिए, चुनाव प्रचार के लिए वो निकले और उसी दौरान पत्रकारों के सामने जमकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के लोगों में हताश हो गया है, डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि दो चरण जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अब मोदी जी 400 की पार नारा लेना भूल गए हैं। क्या कहिएगा पूनम जी? देखिए, तेजस्वी जी की पूरी परिवार की बात करें तो डिप्रेशन में है। रोहिणी आचार्य जी देख लीजिए किस तरह से बौखला गई है, किस तरह से उनके बड़े भाई तेज प्रताप बौखलाए हुए हैं। ये तो उनके परिवार के लोग ही बता रहे हैं कि डिप्रेशन में कौन है। और रही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किए हैं उसकी गारंटी है, और जनता की ये गारंटी है कि मोदी जी उनको हर चीज़ देने का काम किए। घर की बात करें तो उनको एक पक्का घर मिला, उसके घर में शौचालय की व्यवस्था की गई, उस घर में पीने के लिए पानी की शुद्ध जल की व्यवस्था की गई। घर में जो लोग गृहिणियाँ जो घर में चूल्हे पे खाना बनाती थी, वहाँ गैस चूल्हा निःशुल्क दे करके उनकी सुविधा को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान में रखते हुए, जो पहले की बात करें तो धुएं से आंखों की रोशनी चली जाती थी, उसकी देख रेख करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निःशुल्क जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर देने का काम किए, वो सारी व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक घर में एक महिला को होनी चाहिए उसको देने का काम किए। 5 किलो अनाज 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क मिला है। और उसके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी कहे कि जितने भी 81 करोड़ लोग लाभार्थी हैं उनको 5 लाख का जो सरकारी सुविधा जो उनके स्वास्थ्य में खर्च होगा वो आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देश और बिहार की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को 400 पार बनाने का मूड बना चुकी है। ये तेजस्वी जी की सोच है कि डिप्रेशन में वो गए हैं, उनके माता पिता उनके भाई बहन गए हैं, पूरी उनकी इंडी सरकार गई हुई है। तेजस्वी यादव ये भी लगातार कह रहे हैं, आज भी कहे और कल भी मतदान जैसे ही खत्म हुआ तो सबसे पहले आंकड़े की बात कर ली तो आंकड़ा कह रहे हैं पहले चरण की आंकड़ा सिर्फ महागठबंधन में ज़्यादा थी, उसी प्रकार दूसरे चरण में भी कल देख लिया जाए तो आज तक में आंकड़ा पार किया सबसे ज़्यादा तो सिर्फ महागठबंधन, एनडीए गठबंधन की कहीं कोई आंकड़ा की जिक्र भी नहीं की जा रही है। देखिए, तेजस्वी जी पूर्णिया के मंच पर स्पष्ट रूप से कहे कि हमको नहीं वोट दीजिएगा तो आप एनडीए को दीजिए। इससे तेजस्वी जी ने अपनी हार तो उसी समय स्वीकार कर ली थी। तेजस्वी जी डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए इस तरह से बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, क्योंकि जनता का मूड, वो भाप गए हैं कि जनता का मूड है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बिहार से 40 की 40 लोकसभा सीट जिताकर देने का काम करेगी। इसलिए तेजस्वी जी हताश में इस तरह से बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे ये भी ट्वीट किया है कि 2014 से नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो 2014 में 40 में 35 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में 40 में 39 सीटें जीती थी। तो बिहार की जनता जानना चाहती है और पूछना चाहती है, और तेजस्वी यादव अपने से कह रहे हैं कि हम खुद अपने आप से जानना चाहते हैं कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी आखिर बिहार के जनता के लिए किए क्या है, और खुद हम अपने आप से जानना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि हमको अपने आप से ही जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं किए हैं। देखिए, केंद्र की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात 10 साल की कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि यही कांग्रेस की गोद में आज वो बैठे हुए हैं। कांग्रेस की केंद्र में सरकार 46-47 साल से रही, उसमें कितनी वो जनता को जागरूक करने का काम किए, कितने उनको लाभ पहुंचाए, कितनी नौकरियां दिए, बताने का काम करेंगे क्या तेजस्वी जी? इनको यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की काम नहीं दिखाई पड़ रहा है तो जनता के बीच जाए, जनता उनको बताने का काम करेगी कि किस तरह से कोरोना काल में निःशुल्क टीका दिया गया, किस तरह से महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना दिया गया, किस तरह से महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाभार्थी दिए गए, किस तरह से स्टार्टअप इंडिया की तरफ से उनको पैसे जो लोन दिए गए। तो ये जनता उनको बताने का काम करेगी, क्योंकि तेजस्वी जी बिहार में उनकी जो 17 महीने की सरकार रही, उसके पहले भी उनकी कुछ महीने की सरकार थी। तो ये 17 महीने की बात करते हैं जो कि काम माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं, उसका क्रेडिट लेने का काम करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम काम किए, लेकिन क्रेडिट तेजस्वी जी लेना चाहते हैं। और दूसरी बार उससे पहले भी उनकी सरकार थी, उस सरकार में वो कितनी बिहार के लोगों के लिए नौकरियां देने का काम किए, ये तेजस्वी जी को बताने की
आवश्यकता है। आज वो 10 साल की बात करते हैं, मैं उनके कार्यकाल की बात करना चाहती हूँ कि आपने क्या क्या ये सोचने की आपकी आवश्यकता है कि आपने अपने कार्यकाल में बिहार के लोगों को क्या दिए हैं। सीट की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि 2019 में लोकसभा में उनकी कितने सीटें आई थी, क्योंकि आपने देखा कि 19 में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन बिहार की जनता इसमें से 40 की 40 सीट देने का काम करेगी। ये तेजस्वी जी को बताने की आवश्यकता है कि वो बताए कि 19 में उनको कितनी सीट आई थी। मुन्ना शुक्ला आज जो है मुन्ना शुक्ला आज बाहुबली जो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने घर घर जाकर जनता से वोट मांगने का काम किया है और 90 से 95 के दशक का वो दिन याद दिला रहे हैं कि आपने देखा था ना कि किस तरीके से 90 और 95 के दशक में जिन निकलना शुरू हुए थे, यानी कि वो क्या जनता के बीच में बताना चाह रहे हैं। देखिए, बताना तो मुन्ना शुक्ला जी यदि बताने के काम करें तो लालू सरकार और राबड़ी सरकार की कामों को गिनाने के काम करें कि किस तरह से बिहार में जंगल राज आ गया था, किस तरह से नरसंहार हो रहे थे, किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, दिन के दोपहर घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज जब एनडीए की सरकार है, आपने देखा कि एनडीए की सरकार आई बिहार में तो महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस की। आज आप देखेंगे कि 12 बजे अकेले रात को भी महिला आती है और घर जाकर सुरक्षित काम करके भी आ रही है। तो ये एनडीए की सरकार में काम हुई है। और जो 90 की बात करें, उस समय की जंगल राज से लोग बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो पिछली कहानी भी उनको बताने का काम कर रहे हैं। चलिए, पूनम जी से हमारी बातचीत हुई, सभी तमाम मुद्दे पे इन्होंने पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी डिप्रेशन में चले गए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। पूनम जी का राय सलाह यह कहना है कि नरेंद्र मोदी डिप्रेशन में ना जाकर उनके तेजस्वी यादव के सभी परिवार जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। फिलहाल मेरी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।